बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, हम लोग ये कहते हैं कि हम किसी न किसी को हम खाना खिलाते हैं, लेकिन नहीं, जिसकी जो प्रारब्ध होती है ना, वो उसको मिल जाता है। हम कुछ नहीं दे सकते किसी को भी। तो जैसे एक बार विष्णु भगवान जी बैठे और लक्ष्मी जी ने उनके आगे थाली, भोजन की थाली परोसी। थाली परोसी तो और पास में बैठ करके पंखा करने लगी। तो भगवान विष्णु उस थाली को नमस्कार करके उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद के वापस आ गए। आकर के थाली को नमस्कार किया और खाना खाने बैठ गए। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं, महाराज आप कहाँ चले गए थे? कहते हैं, मेरे ना 4-5 जो थे लोग, जीव, वो भूखे थे। कहते हैं, आप तो ये कहते हो कि जिसके कर्म में होता है वो मिल जाता है अपने आप ही। तो कहते हैं, नहीं, उसको मिल जाता है। अगर कोई बोलने वाला व्यक्ति होता, किसी से मांग सकता था, ले सकता था, वो तो खा सकता था। लेकिन जिसकी ज़बान ही नहीं है, जो बोल ही नहीं सकता, मांग ही नहीं सकता, उसको तो देना मेरा फ़र्ज़ है। वो भूखे थे, तो मैं उनको खाना देने के लिए गया था। तो खाना दे के आ गए। कहते हैं, हाँ। कहते तो आप तो कहते हो कि सब अपने आप प्रारब्ध से मिल मिल जाता है। कि प्रारब्ध तो मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उत्साह हमारे को भी करना पड़ता है। तो ठीक है, तो आप सब ने खाना खा लिया, अब मैं खाना खाऊँगा। अब भगवान विष्णु ने खाना खा लिया। अगले दिन इसी बात की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी जी ने एक डिब्बे में 5 चींटियाँ बंद करी और उनको मत्था टेक करके माफ़ी माँगने लगी कि मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, ये पाप तो कर रही हूँ, आपको भूखा प्यासा इसमें बंद कर रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आपको खोल दूँगी। ऐसा कह कर के उसने डिब्बी को बंद करके 5 चींटियों को बंद कर दिया और भगवान विष्णु के आगे खाना परोसा। भगवान विष्णु जब खाना खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने खाना खा लिया। खाना खा लिया तो भगवान लक्ष्मी कहती है, महाराज आप भी झूठ बोल लेते हो। तो कहते नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। आप तो कहते मैं सबको खाना खिला करके बाद में खाना खाता हूँ। कहता हाँ। तो कहते हैं, आज तो 4-5 लोग भूखे हैं अभी तो। कहते नहीं, कोई भूखे नहीं है, मेरी नज़र में सब सृष्टि ने खाना खा लिया, तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो कहते नहीं, हैं भूखे कोई? कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने जा कर के फिर वो डिब्बी खोली, जा कर के देखा तो उसमें चावल का दाना था। तो भगवान विष्णु के पास लेके आई। कहते, महाराज मैंने तो आपकी परीक्षा लेने के लिए इन चींटियों को इसमें बंद किया था कि देखो इनको कैसे खाना मिल जाता है, तो इनके पास चावल का दाना कैसे? मैं तो खाली डिब्बी बंद करी थी बंद करी थी और मैंने माफ़ी मांगी थी इनसे, मत्था भी टेका था कि मैं के पाप तो कर ही रही हूँ क्योंकि ये भूखी रह रहोगे आप। तो कहते हैं, नहीं नहीं, जब ये आपने सोचे पाप पुण्य कर रही हूँ मैं, पाप कर रही हूँ, लेकिन आपने जब इसको बंद किया था ना, डिब्बी को माफ़ी माँग रहे थे, सिर झुकाया था ना, माफ़ी माँग रहे थे ना, तो उस टाइम आपके मत्थे के ऊपर कुमकुम का तिलक लगा हुआ था और उसमें चावल लगे हुए थे। जैसे आपने सिर झुकाया था ना, वो चावल के दाने गिर के इस डिब्बी में गिर के ऊपर से आपने डिब्बी बंद कर दी। इनको अनाज मिल गया, ये तो खाना खा रहे थे। तो इन्होंने खा लिया, तो मैंने देखा सारी सृष्टि ने खाना खा लिया। तो उनकी वो परीक्षा जो थी, वो होगी फेल। कहते मैंने तो परीक्षा ली थी इनसे। तो उस टाइम से उनसे माफ़ी माँगी, महाराज सच बात है कि जितना सब सृष्टि को आप खाना खिला करके बाद में खाते हो। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग माँग सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं, उनकी तो फिर भी वो कैसे न कैसे ले लेंगे। लेकिन जो बेज़ुबान हैं, ये ऐसे जिनको उनको भी भगवान प्रारब्ध से दे देते हैं। भगवान सबको दे करके बाद में खुद खाते हैं। लेकिन हम अहंकार ये करते हैं कि हमने फलाने को खिलाया, हमने उसको दिया, लेकिन देने वाले मालिक हैं। जिसकी प्रारब्ध में जितना है, उसको मालिक ज़रूर दे करके बाद में वो स्वयं ग्रहण करते हैं। ये हमारे मालिक, हमारे भगवान की जो दया है, उनकी कृपा है। इसलिए कभी भी इस बात का अहंकार ना करें, इस काम को मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता, कर रहे तरावे आपे आप, मानुष दे के कुछ नहीं